होली एक ऐसा त्योहार है जो भारत के हर एक हिस्से पर मनाया जाता है, लेकिन भारत का ब्रज भूमि ऐसी पृथ्वी है जहां होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ब्रज की होली तो महाराज पूरे विश्व में प्रसिद्ध होती है। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन से ब्रज में होली खेलना शुरू हो जाता है और फाल्गुन पूर्णिमा तक ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। पूरे वर्ष भर का एक ये ऐसा त्यौहार है होली जो ब्रज मंडल में 40 दिनों तक मनाया जाता है। और महाराज दाऊ जी के क्षेत्र में तो यह होली का त्यौहार चैत्र पूर्णिमा तक मनाया जाता है, मतलब पूरे 2.5 महीने चलता है। दाऊ जी के क्षेत्र में तो महाराज चैत्र की पूर्णिमा तक यह होली का उत्सव मनाया जाता है। ब्रज में तो प्रसिद्ध कहावत है कि जगत होरी ब्रज होरा, संसार में तो होरी खेली जाती है, लेकिन ब्रज मंडल में तो महाराज होरा खेला जाता है। जैसे दीपावली का त्यौहार आता है ना, और दीपावली के त्यौहार में ऑफर चलता है किसी भी चीज़ का कि इस पर बम्पर ऑफर है, आप खरीदिए। वैसे ये होली का जो त्यौहार होता है इस पर भगवान के कृपा का विशेष ऑफर रहता है। भगवान इस होली के त्यौहार से बड़े प्रसन्न रहते हैं और इतना प्रसन्न रहते हैं कि जो व्यक्ति जो मांगे उसको सब दे देते हैं। अब भगवान इस होली के त्यौहार को इतना मानते क्यों हैं? क्योंकि ये होली का त्यौहार भगवान के एक बहुत सुंदर भक्त प्रहलाद जी की याद में मनाया जाता है। प्रहलाद जी की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। भगवान प्रहलाद जी महाराज भगवान के बहुत प्रिय भक्त हुए हैं कहते हैं। और ये जो होली का त्यौहार है तो दीपावली से भी पुराना है। क्योंकि प्रहलाद जी महाराज सतयुग में हुए हैं, तो ये दीपावली से भी बहुत प्राचीन त्यौहार है, उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये हिरण्यकशिपु नाम का जो दैत्य था उनके घर प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। प्रहलाद जी महाराज नारायण के बहुत भक्त थे, कथाएं आप सबको पता है। तब प्रहलाद जी को मारने के लिए उसका पिता अनेक प्रकार के उद्यम करता था कि किस तरह प्रहलाद को मारा जाए। तब इसकी बहन होलिका को एक वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था कि तुम अग्नि में जल नहीं सकती। तब इसने प्रहलाद जी महाराज को अपनी बहन की गोद पर बिठाया और लकड़ी का विशाल ढेरा लगाया गया और उस पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। आग लगा दी गई, लेकिन महाराज होलिका तो जलने लगी और भक्त प्रहलाद उस जलती हुई आग में भी बैठ करके हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। जब दूसरा दिन हुआ, देखा गया कि अरे होलिका तो जल गई, महाराज प्रहलाद जी बचे हुए हैं, आज भी उसी तरह बैठे हैं। तब जितने भी भक्त लोग थे वो सब उस होलिका के दहन की जो राख बची थी उसको लेकर के एक दूसरे के माथे पर लगा करके भक्त के विजय का उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब भी इस होली को बड़े प्रेम और बड़े भाव से मनाते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा को आग लगाई गई होलिका पर, तो इसको होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। और जब दूसरा दिन हुआ सुप्रभात, तो सब ने एक दूसरे पर उस रंग को लगाकर भक्ति की जीत का उत्सव मनाया। उसको होली धुलेड़ी के रूप में मनाया जाते हैं, मतलब धूल के साथ सबने होली खेली, इसलिए इसको होली धुलेड़ी के रूप में मनाया जाता है। और ये होली सिर्फ इस संसार और इस जगत में नहीं बल्कि विष्णु पुराण में तो लिखा है कि महाराज विष्णु भगवान भी, नारायण भी लक्ष्मी मैया को रंग लगाते और लक्ष्मी मैया भी नारायण को रंग लगा के एक भक्त के विजय का उत्सव मनाते हैं। और अयोध्या में माँ सीताराम जी भी एक दूसरे को रंग लगाते हैं। एक बार तो श्री राधा रानी के गोरे रंग को देख करके कन्हैया बड़े मोहित हो गए उन पर, और उनको लगने लगा कि मैं इतना काला दिखता हूँ और राधा इतनी गोरी। अपनी मैया यशोदा से जा कर के कहते हैं कि मैया मुझे भी राधा की तरह कलर चाहिए, मुझे भी राधा की तरह गोरा होना है, मुझे भी राधा की तरह दिखना है। तब मैया ने कहा कि एक काम करो कन्हैया, तुम भी गुलाल लेकर के राधा के गाल में लगा दो और राधा भी तुमको गुलाल लगा देगी, और जो दोनों का गुलाल एक जैसे हो जाएगा, एक रंग का हो जाएगा, तो दोनों एक जैसे दिखने लगोगे। तब श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी के गालों में गुलाल लगा और श्री राधा रानी ने भी कन्हैया के गाल में गुलाल लगाया। तो ये होली परस्पर मेल जोल का त्यौहार है। एक दूसरे के रंग में एक दूसरे की भावनाओं को समझ के एक दूसरे के साथ परस्पर मेल जोल बनाने का त्यौहार है। आइए हम सब भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये होली जो है सिर्फ शरीर को रंग लेने का त्यौहार नहीं बल्कि मन को रंग लेने का त्यौहार है। हम शरीर में तो बहुत रंग लगा लेते हैं लेकिन अपने मन को नहीं रंग पाते। तो ये होली ऐसा है जिसमें हम अपने मन को रंग सके, अपने मन को गिरधर गोपाल के चरणों में, गिरधर गोपाल की भक्ति में रंग सके। इसलिए हम कन्हैया से प्रार्थना करें कि हे कन्हैया, एक चुटकी गुलाल हमारे भी इस बेरंग सी दुनिया में लगा करके हमें भी अपनी भक्ति के रंग में रंगिए और हमारे भी जीवन का उद्धार करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी भक्तों को
होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।